एनर्जी के कितने अकसाम होते हैं? यहाँ पर एनर्जी को बेसिकली टू मेन अकसाम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो मेन अकसाम, यानी दो बड़े अकसाम हैं एनर्जी के। सबसे पहले किस्म जो है ना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम के ई से शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी किस्म जो है ना वो क्या है, फी ई, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इनके मजीद अकसाम है, ठीक है। सबसे पहले ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इनको समझते हैं, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक के ई, ये मोशन, यानी जब कोई चीज मोशन में हो ना, उस एनर्जी को जो है ना हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक पंखा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली वाली जो तवानाई होती है ना, वो क्या मूविंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो है ना चेंज करती है, ठीक है। मतलब जब एक कार मूव कर रहा होता है ना, जब एक गाड़ी चलती है या मोटरसाइकिल चलता है या साइकिल चलता है, तो क्या होता है, वो मूव करता है, यानी ट्रेवल करता है, सफर करता है। ये जो मूविंग वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी को जो है ना हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी किस्म है, जिसे हम पीई कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी जिस्म में स्टोर शुदा एनर्जी होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं एक पत्थर को उठाऊं, किसी टेबल पर रख, क्या, यानी पत्थर को उठाओ किसी टेबल पर रख दो, तो क्या हुआ, मैंने इस पत्थर में जो है ना एनर्जी स्टोर की। ये पत्थर क्या करेगा, ये अगर टेबल से गिर गया ना, अगर किसी ने धक्का दे दिया या टेबल के हिलने से जो है ना गिर गया ये पत्थर, तो अगर नीचे कोई इंसान या कोई जानवर बैठा था ना, तो अगर पत्थर उस पर गिर गया, तो क्या होगा, ये पत्थर जो है ना उसको हर्ट करेगा, ठीक है। यानी क्या थी, पत्थर में एक एनर्जी थी, स्टोर शुदा एनर्जी। इस एनर्जी को जो है ना हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके फिर मजीद अकसाम होते हैं, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी के भी होते हैं अकसाम, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग वाली एनर्जी, इसके भी अकसाम होते हैं। सबसे पहले ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके अकसाम पर बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले किस्म जो है ना मैकेनिकल एनर्जी है। ये मूविंग वाली एनर्जी जो है ना, इसको क्या, यानी केमिकल, सॉरी केमिकल नहीं, मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं। दूसरी किस्म जो है ना वो क्या है, थर्मल एनर्जी, यानी हीट वाली एनर्जी। किसी मेटल में मॉलिक्यूल्स की हरकत से जो एनर्जी पैदा होती है ना, उस एनर्जी को जो है ना हम हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तीसरी किस्म जो है ना क्या है, लाइट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो एनर्जी आती है ना सूरज से, इसको भी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा साउंड एनर्जी भी है, आवाज की एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी की किस्म है, क्योंकि ये मूविंग से पैदा होती है ना। मतलब जब आप बोलते हैं, तो क्या, ये जो साउंड होती है ना, साउंड वेव्स, ये हवा के जरिए, हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैसों के मॉलिक्यूल्स, इनको, ये जो वेव्स होते हैं ना, इनको वाइब्रेट करके ये साउंड जो है ना फिर क्या, ट्रेवल करता है। तो इसको भी काइनेटिक एनर्जी में ही रखा जाता है, ठीक है, साउंड एनर्जी को। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके सबसे पहली किस्म जो है ना वो क्या है, केमिकल एनर्जी, जो जो स्टोर शुदा एनर्जी होती है ना बॉन्ड में, किसी बॉन्ड में। मिसाल के तौर पर जब हम डेली फूड खाते हैं ना, जो पेट्रोलियम है ना, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह, ये सारे क्या है आपके केमिकल एनर्जी में आते हैं। दूसरी किस्म जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो एटम बम में होता है ना, ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की किस्म, ठीक है। तो अगर आप मजीद देख ले, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, मिसाल के तौर पर किसी डैम में जखीरा, यानी किसी डैम में जब पानी होता है ना, वाटर, तो इसमें जखीरा शुदा एनर्जी को जो है ना हम पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप मजीद देख ले, तो पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत से अकसाम होते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ बता दिया। इंशाल्लाह इन अकसाम को जो है ना अब नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप मेरे इस वीडियो से इस्तेफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी
नेक्स्ट वीडियो में, सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।